हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर लाइट का एक और क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं शुरू करूँ, बता दूं कि मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक न्यूमेरिकल है, और अभी सीबीएसई 2025 में पूछा गया है, और 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो जो हम चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन से सिमिलर एक और क्वेश्चन को पोल में डाला हुआ था, क्विज में डाला हुआ था। तो वो सेम ही क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपने वो वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर पाए होंगे, तो अब ये वाला क्वेश्चन पर इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपने नहीं भी किया होगा पहले, अगर आप ये मेरा वीडियो ही देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला क्वेश्चन पर आसानी से कर लेंगे। तो मतलब दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है उसमें। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू ही मैंने चेंज कर दी है और कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, है ना, हिंदी में समझें तो एक जो वस्तु है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर रखा है एक कॉनकेव लेंस से। उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उसका जो है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, है ना। और हमें क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि हमें लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। हालांकि ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज़ करने को बोल दिया है क्वेश्चन ने। तो ठीक है, हम लेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम पहले वो लिख लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो गिवन है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा यू, हम यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है -60 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिया, कि ये एक, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, और ये अगर लेंस है तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है ना, एक केव सा बन रहा होता है। तो ये हमारा कनकेव लेंस है। तो यहाँ हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड की मैं कोई भी जो वैल्यू है वो मैं नेगेटिव कंसिडर करता हूँ। मैं क्या मतलब, ये यूनिवर्सल है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट में रखा हुआ है, तो हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा अगर ऑप्टिकल सेंटर है ओ, तो अगर इस साइड मेरी इमेज बन रही होगी तो वो मेरी पॉजिटिव में बनेगी, अगर इस साइड बन रही होगी तो वो मेरी नेगेटिव में होगी। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है, तो लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव में होगा, चाहे वो मिरर है चाहे लेंस है। तो फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो अब ये भी माइनस में आएगा क्योंकि कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब मुझे पता लगाना है इमेज डिस्टेंस। तो सिंपल है, अभी लेंस फॉर्मूला मेरा ये होता है, तो लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अच्छा, इमेज डिस्टेंस मैं डिनोट करता हूँ वी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरा यू, और इमेज डिस्टेंस हो गया मेरा वी। तो वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब वी की वैल्यू मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, क्या आएगी वो मुझे वैल्यू जब मुझे मिलेगी तभी पता चलेगा। अगर पॉजिटिव में आ रहा होगा तो मेरी राइट हैंड साइड बन रही होगी, अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही होगी। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है ऑप्टिकल सेंटर के, या राइट हैंड साइड पे बन रही है ऑप्टिकल सेंटर के। वो तो जब वैल्यू आएगी, मैं उसका साइन देख के हम तो पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ बन रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे एफ गिवन है, यू गिवन है, अब बस वी में वैल्यू को डाल दो, मतलब वी निकालने के लिए एफ और यू की वैल्यू डाल दो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो एफ की वैल्यू है -30, तो -30 इज इक्वल टू 1 में वी, ये ऐसे रहेगा, माइनस में 1 में यू। यू की वैल्यू कितनी थी -60, तो माइनस का 60। अब 1 एज इट इज इक्वल टू 1 में वी। अब ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में प्लस का बन जाएगा, तो 1/v अपॉन में 1/60। तो फर्दर देखते हैं। तो अब देखिए 1/v मेरा यहाँ पे जो है एज इट इज रह गया, और मैं 1/60 को मैं इधर लेके आ गया।
तो क्या बन जाएगा 1/-30 और माइनस में 1/60। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/-30 माइनस 1/60। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको बस इधर लेके आ गया हूँ और कुछ भी नहीं, और साइन मेरा चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30 और माइनस 1/60। ठीक है, ये बस इधर लेके आ गया साइन और कुछ भी नहीं, ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी बता दिए। तो 1/v इज इक्वल टू में, अब देखिए, अब यहाँ पे है मेरा 60, यहाँ पे है मेरा 60 और यहाँ पे है मेरा 30। तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। अब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए, मैं एक जगह थोड़ा इंटू कर सकता हूँ, कंपनसेट करना है ना। तो अगर मुझे 60 चाहिए तो मैं ऊपर नीचे दोनों से 2 से इंटू करूँगा, ताकि इफेक्ट मेरा नलीफाई हो जाए। मैं खाली अगर इसको कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, इसलिए मैंने इसको भी 1 को भी 2 से इंटू कर दिया। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 1/60। ये माइनस साइन था ही, ठीक है, तो ये माइनस का साइन और 2 इंटू में 1, माइनस का 2 और अपॉन में 60। तो कॉमन है तो कॉमन ले लिया 60 और माइनस का 1, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे, और 1 तो मेरा था ही। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -2 और -1 मेरा हो जाएगा -3 अपॉन में 60। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 20 ज़ा 60, 3 20 ज़ा 60। तो आंसर आ जाएगा -1/20, -1/20। यानी कि 1/v, यानी 1/v की वैल्यू मेरी आ रही है -1/20। 1/v की वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू -1/20। अब कुछ नहीं करना भाई, इससे इससे मतलब दोनों रेसिप्रोकल में है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर में जो 1 है, मैं उसको मतलब बेसिकली इसे इधर लेके आ गया या इसे लेके आ गया, या फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल ख़त्म कर दिया मैंने। तो v की वैल्यू मेरी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो मुझे जो इमेज डिस्टेंस मिला है वो मिला है मुझे -20, ठीक है, यानी मैं जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव में आई है। तो सबसे पहले तो मुझे नेगेटिव साइन देख के पता चल गया कि मेरी जो इमेज बनी है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनी है ऑप्टिकल सेंटर के, कि अगर राइट में बनी होती तो मेरा आंसर +20 आता, माइनस में नहीं आता, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई। और 20 सेंटीमीटर यानी कि कितने डिस्टेंस पर है ऑप्टिकल सेंटर के, बस। तो इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, फ्रॉम द लेंस यानी कि इस ऑप्टिकल डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही मेरी इमेज बनी है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो कहीं यहाँ बन रही होगी इमेज, ठीक है। और फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ना कि नेगेटिव में आई है तो सेम साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। ऑब्जेक्ट तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे था ही, इमेज मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ चुकी है क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया इसलिए। एंड इट इज़ वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल यानी कि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, और अपराइट यानी कि ये सीधी इमेज है ना, ये इन्वर्टेड नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके की बनी है, सीधी है और वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि रियल नहीं है, वो हमें ऐसा लग रहा है, वो अपीयर टू फॉर्म हो रहा है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो इमेज जो है वो बन रही है, पर वहाँ बन नहीं रही होती। तो बस इतना ही था। तो इमेज डिस्टेंस आ गया 20 सेंटीमीटर, और वर्चुअल होगी और अपराइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व बड़े आसानी से। तो बस ये एक लेंस फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना था और हमारा आंसर आ गया है। तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, सिर्फ एक लेंस फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला है, एक पावर है कि पावर कितना होता है इज इक्वल टू 1/f। बस ये 2-3 सवाल ही हैं, इसमें सवाल आते हैं, और बाकी प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो हम मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है हम वो सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 2025 में ही पूछा गया सीबीएसई ने, और ऐसे ही सवाल आते हैं, और ऐसे ही सवाल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल इस चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप हर तरीके का आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। हो सकता है कि सीबीएसई 1 नंबर में पूछ ले, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट क्या पता कोई आसान सा सवाल दे दे, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है, और तो पूछ सकता है ना कि अगर वी इतना है, यू इतना है, तो फोकल लेंथ बताओ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन को हमारा हमने सॉल्व कर लिया है, हमारा आंसर आ गया है -20 सेंटीमीटर। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी अब तक, तो आप हमारा जो हमने जो क्विज डाला था
इस चैप्टर का, और सिमिलर क्वेश्चन जो था वो अगर आप देखेंगे तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, कि मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही लेंगे, और नहीं भी समझेंगे तो हम आपको समझा तो देंगे। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी हो जाए और सवाल भी हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं और जो आते भी हैं। ये आया हुआ सवाल ही है तो ये हमने करा है। तो और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के 95% चांसेस होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा होते हैं, आते ही आते हैं जनरली। तो कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।